A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 23rd April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Different Narratives. देखो, different का मतलब हो गया अलग, narratives का मतलब हो गया एक तरीके से किसी चीज का वर्णन करना. On India's Maldives ties. इंडिया और मालदीव टाइज का मतलब होता है रिलेशन, रिश्ता. और मालदीव क्या, मालदीव एक नेबरिंग कंट्री है इंडिया की. और इंडिया और मालदीव का एक लंबे टाइम से, एक पुराने टाइम से अगर देखा जाए तो उनके बीच में एक रिलेशन है, एक अच्छा रिश्ता है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. इंडिया मस्ट बिल्ड. इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को बिल्ड करना चाहिए, इंडिया को बनाना चाहिए टाइज, एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए विद ऑल पॉलिटिकल फैक्शन. फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, यानी इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को जितने भी पॉलिटिकल फैक्शंस है, जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं मालदीव के अंदर, उन सभी के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहिए. वाइल हेल्पिंग, और एट द सेम टाइम देखा जाए, while helping the country meet its need, और at the same time जो मालदीव जो कंट्री है उसकी जो नीड है, उसकी जो जरूरतें हैं उनको भी पूरा करना चाहिए. द मालदीव गवर्नमेंट डिसीजन, और फिलहाल मालदीव की जो सरकार है उन्होंने एक डिसीजन लिया. उस डिसीजन के तहत क्या हुआ, इस लाइन को हम ऐसे पढ़ेंगे. द मालदीव गवर्नमेंट डिसीजन हैज grown into a polarizing political issue in the Indian Ocean Island nation. देखो यहाँ पे इंडियन ओशन आइलैंड जो यूज किया गया है वो मालदीव के लिए यूज किया गया है. तो मालदीव गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन से क्या हो गया, हैज ग्रोन इनटू ए पोलराइजिंग पॉलिटिकल इशू. पोलराइजिंग का मतलब होता है एक तरीके से ध्रुवीकरण करना, ग्रुपिज्म करना. तो जो डिसीजन मालदीव की जो गवर्नमेंट है उसने लिया है, उस डिसीजन ने मालदीव के अंदर जितने भी पॉलिटिकल जो फैक्शंस हैं, तो वहां पर एक तरीके से ध्रुवीकरण का एक असर देखने को मिला है, ध्रुवीकरण देखने को मिला है. विद विच इंडिया हैज डीप टाइज, और इंडिया का कभी से मालदीव के साथ क्या रहा है, एक बहुत अच्छा एक रिश्ता रहा है. तो फिलहाल जो मालदीव है उसने एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन की वजह से क्या हुआ है, वहां पर एक ध्रुवीकरण वाली स्थिति पैदा हो गई है मालदीव के अंदर, ग्रुपिज्म वाली स्थिति पैदा हो गई है मालदीव के अंदर. और इंडिया का कभी से मालदीव के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन रहा है. वो डिसीजन क्या था देखते हैं. देखिए, डिसीजन था टू बैन इंडिया आउट प्रोटेस्ट. और फिलहाल जितनी भी ये जो पॉलिटिकल फैक्शंस हैं, जो मालदीव की जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट है, वो चाहते हैं कि वो हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं किस चीज का, इंडिया आउट कैंपेन का. इंडिया आउट क्या है देखते हैं. देखो, इंडिया आउट कैंपेन एक ऐसा कैंपेनिंग है जिसके तहत मतलब मालदीव के अंदर फिलहाल इंडियन जो मिलिट्री है उनको डिप्लॉय किया गया है. वहां पर इंडियन जो मिलिट्री वो डिप्लॉय है, और वो चाहते हैं कि इंडियन मिलिट्री को वहां से निकाला जाए. और इस वजह से मतलब जो मालदीव जो गवर्नमेंट है उसका प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ता है, उसको विरोध का सामना करना पड़ता है. और ये पॉलिटिकल जितने भी ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं कि जो इंडियन मिलिट्री है उसको मालदीव से क्या किया जाए, उसको बाहर निकाला जाए. लेकिन फिलहाल देखा जाए, जो मालदीव जो गवर्नमेंट है उन्होंने उस प्रोटेस्ट को क्या किया, एक तरीके से इग्नोर करते हुए ये चीज को बैन कर दिया कि इंडिया आउट जो कैंपेन है उसको बैन कर दिया. एक तरीके से बैन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि उन्होंने जो इंडियन जो मिलिट्री है उनको वहां से निकालने के लिए एक तरीके से मना कर दिया. यानी वो उसी डिसीजन के साथ बने रहेंगे और वो इंडियन मिलिट्री को मालदीव के अंदर बनाए रखेंगे. और इस वजह से जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मालदीव गवर्नमेंट का बहुत जोरों से उसका क्या करे, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं. विच स्टार्टेड, और ये जो क्रिटिसिज्म था, ये जो प्रोटेस्ट था जिसके तहत मतलब क्या चाह रहे थे, इंडिया आउट प्रोटेस्ट की बात करें, जो कि इंडियन मिलिट्री को मालदीव से बाहर निकालने के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था, विरोध हो रहा था, ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट था. स्टार्टिंग में तो ये ऑनलाइन हुआ और ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया वो किसने स्टार्ट किया गया, बाय क्रिटिक्स ऑफ इब्राहिम सोली एडमिनिस्ट्रेशन. क्रिटिक्स का तो क्रिटिसिज्म करना, यानी क्रिटिसाइज करने वाले आलोचक जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया था. किसके आलोचक, इब्राहिम सोली. ये कौन है, ये मालदीव के क्या है, ये
प्रेसिडेंट है, फिलहाल करंट प्रेसिडेंट है जो कि पावर में है, और उनके जितने भी क्रिटिक्स है, जितने भी उनके आलोचक हैं, उन सभी आलोचकों ने मिलकर इनका क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था, और बाद में मालदीव के अंदर क्या हो गया, ध्रुवीकरण की स्थिति देखने को मिली। और अभी फिलहाल देखा जाए तो इस डिसीजन का जोरों से विरोध किया जा रहा है मालदीव के अंदर। द कंपेन, ये कंपेन की जो बात की गई है, ये आउट इंडिया यानी इंडिया आउट कंपेन की बात की गई है, विच रिमेन्ड अ फ्रिंज प्रोटेस्ट इन द इनिशियल ईयर। फ्रिंज का मतलब हो गया एक तरीके से ऑफ बीट, हल्का फुल्का कह सकते हो जिसको। और ये जो कंपेन स्टार्ट हुआ था पहले कैसा था, बहुत हल्के फुल्के तरीके से स्टार्ट हुआ था, यानी इतना जोरों से ये स्टार्ट नहीं हुआ था। गेन करेंसी, गेन करेंसी का मतलब हो गया एक तरीके से पॉपुलैरिटी लेना, यानी बिकम पॉपुलर। लेकिन ये बाद में जाकर पिछले ही साल क्या हो गया, बहुत ज्यादा लेट लास्ट ईयर, पिछले साल ये जो कंपेन है इंडिया आउट, ये कंपेन बहुत ज्यादा तेजी पकड़ ली, इसने बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट यमीन टुक इट ओवर, मतलब जो मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल्ला यमीन, उन्होंने इसके अंदर क्या किया, इंटरफेयर किया इस तरीके से, और उन्होंने इसके अंदर क्या किया, एक तरीके से इस प्रोटेस्ट को और भी जोर दिया, जिसके बाद ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। कौन से प्रोटेस्ट की बात की जा रही है, कौन से कंपेन की बात की जा रही है, इंडिया आउट कंपेन की बात की जा रही है। मिस्टर यमीन जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट है मालदीव के, हु सर्व्ड 2 years in jail, जो कि उनको 2 साल जेल में भी रहना पड़ा। आफ्टर लूजिंग पावर इन 2018, 2018 में उनकी जो सत्ता है वो चली गई थी। वांटेड, और मिस्टर यमीन चाहते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नरेटिव, और वो कहीं ना कहीं नरेटिव का मतलब हो गया वैसे वर्णन होता है, लेकिन वो एक तरीके से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सख्त एक राजनीतिक एक नरेटिव चाहते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, टू मेक ए कमबैक, जिससे कि वो सत्ता के अंदर वापस आ सके। पर्टिकुलरली मुख्य तौर पर एज द कंट्री हैड्स टू इट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2023, और 2023 के अंदर मालदीव के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मिस्टर यमीन जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वहां के, और वो अपने आप को एक प्रोमिनेंट एक लीडर की तरह दिखाना चाहते हैं, और वो दोबारा से सत्ता के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिटिक्स टर्म, क्रिटिक्स टर्म, टर्म का मतलब होता है इसे कंसीडर करना। द सॉली एडमिनिस्ट्रेशन, और मिस्टर अब्राहिम सॉली का जो प्रशासन है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए उस प्रशासन को कहा है अ पपेट ऑफ न्यू दिल्ली। मतलब कहीं ना कहीं ये जो मिस्टर सॉली का जो प्रशासन है वो क्या है, जो दिल्ली यानी दिल्ली यहाँ पर यूज किया गया इंडिया के लिए, यानी जो मिस्टर अब्राहिम सोली का जो प्रशासन है वो इंडिया की क्या है, इंडिया के लिए कठपुतली है, इंडिया के इशारे पे काम करता है। अक्यूजिंग, और इस बात पे अक्यूज करना यानी इस बात पर ब्लेम करना, आरोप लगाना, इट अलाउइंग ऑफ एन इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस बात के भी आरोप लगाए गए हैं कि मिस्टर सॉली ने क्या किया है, इंडियन जो मिलिट्री है उसको अलाउ किया है कहां पर स्टेशन होने के लिए, कहां पर डिप्लॉय होने के लिए, मालदीव के अंदर डिप्लॉय होने के लिए, जिसकी वजह से इसी डिसीजन की वजह से मिस्टर इब्राहिम सोली को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। देयर बाय, इसलिए कॉम्प्रोमाइजिंग द कंट्री सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, डोमिनियन। तो इस वजह से मतलब कहीं ना कहीं मिस्टर इब्राहिम सोली ने क्या किया है, इंडियन मिलिट्री को मालदीव में अलाउ करने की वजह से उन्होंने अपने देश की संप्रभुता को क्या किया, उसके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। एन एलिगेशन, और ये जो एलिगेशन फिलहाल सरकार के ऊपर लगाए जाते हैं, एन एलिगेशन द गवर्नमेंट हैज रिपीटेडली डिनाइड, और ये जो एलिगेशन है कहीं ना कहीं सरकार ने इसको क्या किया है, सरकार ने इसको हमेशा से मना किया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं मतलब अगर इंडिया के साथ टाइज है और इंडियन मिलिट्री वहां पर स्टेशन है, तो गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से जो देश के जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसके साथ किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखते हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ पे इंडिया मस्ट, गिव मी 1 सेकेंड, देखिए इंडिया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर आपका, और उसके बाद अपने मस्ट यूज किया है, और मतलब जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है,
और उसके बाद बिल्ड आपने यूज किया जो कि V1 है आपका, और इसके बाद देखते हैं हम वाइल आपका क्या है, वाइल आपका कंजक्शन है, और उसके बाद आपने हेल्पिंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस ING जो कि जीरेंड है आपके लिए यहाँ पर। और इसके बाद देखें, गिव मी 1 सेकंड, देयर इज सम टेक्निकल इशू। यस, इट्स नीड्स, नीड्स आपका नाउन हो गया, तो इट्स यहाँ पर आपका क्या हो गया, इट्स आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। द मालदीव्स गवर्नमेंट डिसीजन, डिसीजन यहाँ पे सिंगुलर है, तो देखो यहाँ पर हैज ग्रोन आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। द कैंपेन, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसका गेन्ड करेंसी, ये आपका V2 आपने यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। इसके बाद मिस्टर यमीन जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, उसके बाद वांटेड यहाँ पे यूज कर लिया जो कि V2 है आपका पास्ट इंडेफिनाइट। टू मेक आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। इसके बाद अक्यूजिंग, अक्यूज अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, और उसके बाद देखो आपने अलाउइंग यूज किया जो क्या है आपका V1 प्लस ING जीरेंड आपने यूज किया है। द गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके बाद आपने हैज डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है मना करना, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। मिस्टर यमीन जो कि क्या है, मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। यमीन हैज ऑर्गेनाइज्ड, मिस्टर यमीन ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया क्या, सेवरल पॉलिटिकल रैलीज, उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज निकाली, किसको विरोध करने के लिए, मिस्टर इब्राहिम सोली को प्रोटेस्ट करने, उनको विरोध करने के लिए उन्होंने बहुत सारी रैलियां निकाली हैं। ओपनली अटैकिंग, और उन्होंने खुलकर मतलब खुले तौर पर उन्होंने अटैक किया है किसकी, गवर्नमेंट के ऊपर, कि मिस्टर इब्राहिम सोली का जो इंडिया के साथ जिस भी तरह का जो टाई है, जिस तरह का रिलेशन है, उसको खुले तौर पर उन्होंने आड़े हाथों लिया, और खुलकर जो करंट जो गवर्नमेंट है, वहां की वर्तमान जो सरकार है, उसका खुलकर उन्होंने विरोध किया, उनके ऊपर अटैक किया। मिस्टर यमीन वॉज इन पावर, जिस टाइम मिस्टर यमीन पावर में थे, सत्ता में थे, हैज लार्ज, he was largely seen as the friend of China, और उस टाइम वो चाइना को ज्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन मिस्टर इब्राहिम सोली की बात की जाए तो वो उन्होंने इंडिया को ज्यादा सपोर्ट किया है। his government ultimatum to India to withdraw 2 of its helicopters from 2 alerts had triggered tensions, और उन्होंने क्या किया है, उनकी जो गवर्नमेंट थी, उनकी जो गवर्नमेंट है, हिज गवर्नमेंट्स अल्टीमेटम टू इंडिया, और जिस टाइम मतलब ये मिस्टर यमीन जो पावर में थे, तो उन्होंने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट्स, उनकी जो गवर्नमेंट थी मिस्टर यमीन की, जब वो पावर के अंदर थे, तो उन्होंने क्या किया था, अल्टीमेटम दिया था, हिज गवर्नमेंट्स अल्टीमेटम, उस सरकार ने अल्टीमेटम दिया था जिस वक्त मिस्टर यमीन सरकार के अंदर थे, तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम का मतलब हो गया द फाइनल वार्निंग, तो उन्होंने एक अंतिम चेतावनी दी थी किसको, इंडिया को, जिससे कि इंडिया क्या करे, विड्रॉ कर ले, क्या पीछे हटा ले 2 ऑफ इट्स हेलीकॉप्टर, अपने 2 हेलीकॉप्टर्स को, फ्रॉम 2 अलॉट्स, अटोल्स का मतलब हो गया कोरल रीफ, जिसको आप बोल सकते हो एन आइलैंड, मतलब इंडिया ने अपने 2 हेलीकॉप्टर्स आइलैंड के आसपास लगाए हुए थे। तो जिस टाइम मिस्टर यमीन प्रेसिडेंट हुआ करते थे मालदीव के, तो उन्होंने इंडिया को अल्टीमेटम दिया था कि वो अपने दोनों हेलीकॉप्टर्स को उस पर्टिकुलर अटोल्स के पास से हटा ले, आइलैंड के पास से हटा ले, और जिसने बाद में क्या कर दिया, हैड ट्रिगर्ड टेंशन, जिसने बाद में मालदीव और इंडिया के बीच में क्या कर दिया था, टेंशंस को बढ़ा दिया था। बट रिलेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज इंप्रूव्ड, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है ना, बाद में अच्छे तरीके से इंप्रूव हुए, रिमार्केबली मतलब ग्रेटली, बहुत अच्छे तरीके से। After Mr. Solis, Maldivian Democratic Party (MDP) came in power in 2018, लेकिन जैसे 2018 के अंदर मिस्टर इब्राहिम सोली की पार्टी ने सरकार बनाई, तो उसके बाद इंडिया और मालदीव के बीच में क्या हो गया, डिसीजन, मालदीव के बीच में जो रिलेशन था बहुत अच्छे हो गए। प्रेसिडेंट सोली अडॉप्टेड एंड इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, और उनकी सरकार में उन्होंने, मिस्टर इब्राहिम सोली ने क्या किया, इंडिया को हमेशा से प्रेफर किया है, और उन्होंने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी, मतलब उन्होंने सीधी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया को ही प्रेफर किया है, और उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसके तहत उन्होंने कहा इंडिया फर्स्ट। इन द पास्ट 4 years, पिछले 4 सालों के अंदर देखा जाए, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज मालदीव्स मेन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पार्टनर। अब पिछले 4 सालों से अगर देखा जाए तो इंडिया जो है ना, इमर्ज का मतलब डेवलप होना, बाहर निकलना, उभर कर आना, तो इंडिया मालदीव का एक मेन सिक्योरिटी, सुरक्षा एंड इकोनॉमिक, आर्थिक
पार्टनर, एक मतलब एक साथ देने वाला एक पार्टनर की तरह उभर कर आया है। तो इंडिया ने क्या किया, मालदीव की सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर या आर्थिक सुरक्षा को लेकर इंडिया ने उसका सहयोग किया है। एंड कमिटिंग, और समर्पित है इस बात को लेकर 1.4 बिलियन टुवर्ड्स इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स। और कहीं ना कहीं इंडिया ने इस बात का कमिटमेंट भी किया है कि वो 1.4 बिलियन के आसपास वो क्या करेगा, डॉलर्स के आसपास मदद करेगा, जिससे कि मालदीव की जो सोशियो सामाजिक इकोनॉमिक आर्थिक जो डेवलपमेंट हो सके, उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। तो इंडिया ने इस बात का भी एक तरीके से कमिटमेंट दिया हुआ है, किसको, मालदीव को। इन फरवरी 2021 और 2021 की अगर बात की जाए, इट साइन द उथरू थिला फालू, यूटीएच बोलते हैं जिसको, उन्होंने एक अग्रीमेंट था और उन्होंने क्या किया, उस अग्रीमेंट पे साइन किया हार्बर डेवलपमेंट डील। हार्बर होता है बंदरगाह, तो कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने मालदीव का जो बंदरगाह है उस बंदरगाह को लेकर एक डील भी किया इंडिया के साथ विद मेल। मेल यहाँ पर यूज किया गया है कैपिटल के लिए, किसकी कैपिटल है ये, मालदीव की कैपिटल है मेल। टू डेवलप दी नेशनल, जिससे कि क्या किया जा सके, विकास किया जा सके, नेशनल राष्ट्रीय डिफेंस सुरक्षा फोर्स बल, कोस्ट बंदरगाह, हार्बर कोस्ट गार्ड हार्बर, जिससे कि मतलब राष्ट्रीय जो सुरक्षा बल जो बंदरगाह है उसका क्या किया जा सके, उसको उसका विकास किया जा सके। तो ये डील कहीं ना कहीं मालदीव ने क्या किया, इंडिया के साथ किया है। द यमीन, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है मालदीव के, कैम स्टेप्ड अप इट्स अटैक ऑन द गवर्नमेंट आफ्टर दिस डील। और जैसे ये डील की मिस्टर अब्राहिम सोली ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये डील की, तो उसके बाद जो मिस्टर यमीन जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है मालदीव के, वो और भी ज्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने क्या किया, अपने अटैक्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। किस बात को हवाला लेते हुए, ये जो डील हुई है मालदीव और इंडिया के बीच में, इस डील का हवाला लेते हुए उन्होंने सरकार को क्या किया, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया हैज हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मालदीव्स फ्रेंडली बिग नेबर। और इंडिया हमेशा से, इंडिया ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया, किसके लिए, मालदीव के लिए, क्योंकि इंडिया एक अच्छा दोस्त की तरह, एक पड़ोसी देश की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह इंडिया ने हमेशा एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है मालदीव के अंदर। बट चाइनाज राइज, लेकिन जैसे जैसे चाइना का जो रोल है ना वो भी बढ़ रहा है मालदीव के अंदर इन द इंडियन ओशियन रीजन। और जो हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है वहां पर चाइना भी अपना एक तरीके से इंटरफेरेंस को बढ़ा रहा है। हैज रेज्ड, इसने क्या कर दिया, चाइना का जो हैज रेज्ड द स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल ऑफ दिस आइलैंड। और कहीं ना कहीं चाइना ने भी कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक का मतलब रणनीतिक प्रोफाइल ऑफ दिस आइलैंड, और कहीं ना कहीं जो चाइना है उसने भी अपना इंटरफेरेंस दिखाया है इस मालदीव जो आइलैंड है, इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर चाइना ने भी अपना इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं दिखाया है। इंपोर्ट डिपेंडेंट, मतलब जो मालदीव है ना वो आयात के ऊपर निर्भर है, दूसरे कंट्रीज पे उसको डिपेंड होना पड़ता है। आइलैंड नेशन ऑफ 5,50,000 पीपल, और वहां की जो पॉपुलेशन है वो आसपास 5.5 लाख के आसपास है। और ज्यादातर जो लोग हैं वो डिपेंडेंट है, चीजें दूसरे देशों से लेते हैं। वर बोथ कंट्रीज वाइड फॉर इन्फ्लुएंस, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, दोनों ही कंट्रीज क्या है, वाइड फॉर, वाइड का मतलब यहाँ पे होगा इम्यूलेट, मतलब होड़ लगना या संघर्ष करना या कंपटीशन करना। और दोनों ही कंट्रीज के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में कंपटीशन बना हुआ है कि मालदीव के अंदर उनका ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो मिस्टर यमीन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, और इसके बाद आपने हैज ऑर्गेनाइज्ड यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हिज गवर्नमेंट्स अल्टीमेटम, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो इसके बाद देखो हैड ट्रिगर्ड, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए ही वाज लार्जली सीन, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने वॉज यूज कर लिया, बाद में सीन यूज किया जो कि V3 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने हैज इमर्ज यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। द यमीन कैंप, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। स्टेप्ड अप, V2 आपने यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। द इंडियन ओशियन, वैसे जितने भी ओशियन के नाम होते हैं उनके साथ आप आर्टिकल द यूज कर लेते हो तो इसलिए आर्टिकल द आपने यूज किया है। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने हैज रेज यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड।
नाउ वाइल, और फिलहाल के लिए अगर देखा जाए, मिस्टर यमीन जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है मालदीव के, इज ट्राइंग टू रिगेन इट्स लॉस्ट सपोर्ट, और वो चाहता है कि जो वो पावर के अंदर थे तो वो वाला ही सपोर्ट उनको अभी भी मिले बाय द शोरिंग अप। शोरिंग का मतलब हो गया वैसे स्टिमुलेट करना, उकसाना, और कहीं ना कहीं मिस्टर जो यमीन है वो चाहते हैं कि वो वही सपोर्ट उनको मिले जिस टाइम उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। मालदीवियन नेशनलिज्म, और जो मालदीव का जो नेशनलिज्म, राष्ट्र नीति की अगर बात की जाए, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता, देशभक्ति, एंड एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, और कहीं ना कहीं मतलब और इंडिया के अगेंस्ट वो जो सेंटिमेंट्स है उनको यूज करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडियन मिलिट्री को वहां पर डिप्लॉय किया गया है, तो इन सारी चीजों का वो फायदा उठाकर सपोर्ट चाहते हैं। द एमडीपी, और जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, फिलहाल पावर के अंदर है। एमडीपी इज ट्राइंग टू काउंटर इट विद अनदर नेशनलिस्ट नरेटिव, और जो एमडीपी जो कि मिस्टर अब्राहिम सोली की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कोशिश कर रही है कि मिस्टर यमीन जिस तरह के भी एलिगेशन उनके ऊपर लगा रहे हैं वो उसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है, उसको उसका सामना करने की कोशिश कर रही है, और एट द सेम टाइम मिस्टर अब्राहिम सोली जो है वो क्या करें विद अनदर नेशनलिस्ट नरेटिव, और उन्होंने अपना एक नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी नरेटिव, एक वर्णन तैयार किया है एक तरीके से। It argues that, और उनके that the ties with India, the closest big neighbor of Maldives, it's important for the country's security, including food security। और कहीं ना कहीं मिस्टर यमीन को क्रिटिसाइज करते हुए मिस्टर अब्राहिम सोली ने इस बात को बोला है कि इंडिया, मतलब जो इंडिया एक मतलब क्या है, मालदीव की एक नेबरिंग कंट्री है, एक बहुत अच्छा दोस्त है, और कहीं ना कहीं ये मालदीव के लिए अच्छा है कि इंडिया के साथ टाई अप अगर रहेगा, इंडिया के साथ टाइज रहेगा, तो इससे मालदीव को क्या मिलेगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, और वो फूड सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंडिया से उसको बहुत ज्यादा मदद मिलती है, जिसकी वजह से इंडिया के साथ उसका जो रिलेशन है वो ठीक होना चाहिए। While these two narratives would clash, और हालांकि मतलब देखिए हम दोनों ही नरेटिव्स डिफरेंट है। मिस्टर यमीन ने मतलब जो इंडियन टाइज है उसको क्रिटिसाइज किया है, जबकि मिस्टर अब्राहिम सोली है उन्होंने इस बात को प्रेफर किया कि इंडिया के साथ जो उसका टाइज है ये कहीं ना कहीं मालदीव की सिक्योरिटी के लिए ज्यादा अच्छा है। तो दोनों के दोनों जो नैरेटिव्स है वो क्लैश कर रहे हैं, एक तरीके से एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। इन द कमिंग इलेक्शन, आने वाले इलेक्शंस के अंदर ऐसा ही कुछ होने वाला है, देखेंगे कि किसका लाइक मिस्टर अब्राहिम सोली का जो नैरेटिव है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, या मिस्टर यमीन का जो कि एक तरीके से उन्होंने इंडिया और जो मालदीव का जो टाइज है उसके अगेंस्ट अपनी स्टेटमेंट दी है, तो क्या वो वाला नैरेटिव काम करेगा आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो कि 2023 के अंदर होने वाले मालदीव के अंदर। इंडिया बीइंग द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल रैंगलिंग, और फिलहाल अगर देखा जाए मालदीव के अंदर जो अभी कंफ्लिक्ट बना हुआ है, जो राजनीतिक एक पॉलिटिकल रैंगलिंग का मतलब था कंटेंशन, डिस्प्यूट, और फिलहाल जो मालदीव के अंदर जो पॉलिटिकल एक डिस्प्यूट बना हुआ है इंडिया सेंटर के अंदर है, और देखते हैं वुड फाइंड इटसेल्फ डिफिकल्ट इन सिचुएशन, और इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, इंडिया अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा हुआ पाएगा। विक्ट्री इज नॉट गारंटीड, मतलब जो जीत है ना वो गारंटीड नहीं है, मतलब जीत मिलेगी मिलेगी फॉर द एमडीपी। हो सकता है आने वाले टाइम में एमडीपी है फिलहाल तो पावर के अंदर है, बट आने वाले टाइम में शायद वो पावर में ना हो। विच फेसेस एंटी कंबेंसी प्रॉब्लम, इनकम्बेंसी का मतलब होता है वैसे सरकार में होना, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है अगेंस्ट द रिजीम, अगेंस्ट द रिजाइम का रिजीम सॉरी शासन, मतलब जिसको आप बोल सकते हो एक शासन विरोधी। और फिलहाल जो एमडीपी है वो शासन विरोधी प्रॉब्लम्स, उसको समस्याओं का उसको सामना करना पड़ रहा है। एंड जो डिफरेंसेस बिटवीन मिस्टर सॉली एंड द पावरफुल फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद, और वहां के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नशीद, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस साफ दिखाई पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मिस्टर अब्राहिम सोली है उनको उनके जो अगेंस्ट उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो काफी क्रिटिसाइज करती है उनको एक तरीके से, और उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर मिस्टर अब्राहिम सोली को वो पॉलिटिकल सपोर्ट ना मिले। अगर इन केस हार जाती है एमडीपी, इफ इट लूजेस, अगर एमडीपी हार जाती है, इंडिया रिस्क लूजिंग द इन्फ्लुएंस
it has built over the last few years. तो हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया ने जो इन्फ्लुएंस अपना जमाया था मालदीव के अंदर, हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इंडिया अपना खो ना दे. द चैलेंज बिफोर इंडिया, और इंडिया के सामने जो चुनौती जो बनी हुई है ना, इज टू बिल्ड क्लोजर टाई. इंडिया चाहता है क्या, एक करीबी एक रिश्ता बनना चाहिए विद ऑल पॉलिटिकल फैक्शन, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर है उन सभी के साथ उसका एक गहरा रिश्ता होना चाहिए. सिर्फ एमडीपी की बात नहीं है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है मालदीव के अंदर, तो उनके साथ क्या होना चाहिए, गहरा रिश्ता होना चाहिए ऑफ मालदीव की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, while helping the country meets its economic and security requirement. और एट द सेम टाइम इंडिया को क्या करना चाहिए, मालदीव जो कंट्री है उसकी जो इकोनॉमिक, आर्थिक और सिक्योरिटी, सुरक्षा संबंधी जो जरूरतें हैं इंडिया को, उनको भी पूरा करना चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम के अंदर अगर एमडीपी अपनी सरकार नहीं बनाती है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस मालदीव के ऊपर एज इट इज बना रहे. तो इंडिया के लिए भी एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है. राइट, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा. राइट, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड. देखिए मिस्टर यमीन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने इस ट्राइंग यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है. टू रिगेन आपने यूज किया जो कि इंफिनिटिव केस है. पॉलिटिकल पार्टी है एमडीपी, तो इसलिए आर्टिकल 2 आपने यूज कर लिया. ये भी इस ट्राइंग जो कि आपका सिंगुलर जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया. टू काउंटर आपका इंफिनिटिव केस हो गया. टू नरेटिव्स, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो देखो वुड क्लैश आपने यूज किया जो कि वुड आपका मॉडल वर्ब है, क्लैश V1 हो गया आपका. रैंगलिंग आपका वैसे V1 प्लस आईएनजी आपने यूज किया जेरेंट की तरह. पॉलिटिकल यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है. इंडिया रिस्क, इंडिया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज किया है, और रिस्क अपने साथ जेरेंट लेकर आता है, तो इसलिए लूजिंग आपने यूज कर लिया. वाइल आपका एक कंजक्शन है जो हेल्पिंग आपने उसके बाद यूज किया जो कि एक जेरेंट है. राइट, सो एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा. So my dear friends, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.